नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। आज हमारा मुद्दा है कल्याण में घटित निर्भया कांड का मुद्दा। यह निर्भया कांड इसलिए बोल रहा हूं कि वहां पर 13 साल की मासूम बच्ची के साथ जिस तरह घिनौना हरकत हुई है और उसकी हत्या हुई है, उसको लेकर पूरे जिले के लोग, पूरे शहर के लोग नहीं, पूरे महाराष्ट्र के लोग आक्रोशित है और हर कोई चाहता है कि उसको, जो आरोपी है, उसको बीच सड़क पर उसको फांसी दी जाए, नहीं तो पब्लिक के हवाले किया जाए। क्योंकि उसने इस तरह घृणित हत्या की है वो कि कहा नहीं जा सकता, कोई शब्द नहीं है। और ऊपर से कहता है कि मैं मनोरुग्ण हूँ। उसके पहले जेल में भी जा चुका है इसी मामले में, छेड़खानी के मामले में और यौन शोषण के मामले में। और वहाँ पर जो है अपने आप को मानसिक रोगी बताकर छूट के बाहर आता है, फिर से वही काम करता है और इस बार तो ऐसा कांड किया है कि उसमें हत्या भी शामिल है। तो हमारे साथ में इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हैं रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर काशीनाथ कसरे जी, जो एक पीएसआई से लेके एसीपी तक अपनी भूमिका अदा की है पुलिस विभाग में, और उनको राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला हुआ है। तो हम इनसे जानेंगे कि जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं लगातार, आज पेपर उठाकर देखेंगे तो एक एक पेपर में 3-3, 4-4 घटनाएं जो है रेप की, हत्या की, रोज पढ़ने सुनने को मिल रहा है। कुछ दिन पहले बदलापुर में जिस तरह से यौन शोषण हुआ स्कूल के अंदर 2 बच्चियों के साथ, पूरी पब्लिक जो है रास्ते पे आ गई, रेल रोको हुआ, प्रशासन शासन सबकी हालत खराब हो गई कि आखिर में इसे कैसे निपटाया जाए। अंत में उसका एनकाउंटर हुआ, आरोपी मारा गया। और उसके ऊपर मानव आयोग का भी टीका है कि ऐसे आरोपियों को मारा कैसे गया, पुलिस ने क्यों मारी, इस तरह के टीका भी हो रहे हैं। एक तरफ दूसरी तरफ लोग जो है ऐसे दरिंदों को फांसी की सजा की मांग करते हैं, पब्लिक के बीच में मारने की मांग करते हैं और उसे मार दिया जाता है तो उसका दोष जो है फिर पुलिस के ऊपर आ जाता है। तो इससे कई सवाल उठते हैं और इन्हीं सवालों के जवाब के लिए मैं साहब के पास आया हूं और उनसे जानूंगा कि करीब 25 से 30 साल कार्यकाल में जो उन्होंने अपनी भूमिका दी है और इस तरह की जो घटनाएं आती रहती है, क्योंकि ये कोई नई घटना तो है नहीं, सालों साल से चलता आ रहा है। और आरोपी जो है किसी न किसी बहाने जेल से या तो छूट जाते हैं या तो फिर आजीवन कारावास भुगतते हैं, लेकिन फिर भी पेरोल पे बाहर ही आते हैं और कई बार तो ऐसी घटनाओं को दोबारा अंजाम देते हैं, जो घटना को ये दिखा रहा है कल्याण की घटना पर। इस कल्याण की घटना में भी जो है इसमें प्रशासन काफ़ी सख्ते में है, शासन सख्ते में है और चाहता है कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। लेकिन कैसे मिले, वो तो मानसिक रुग्ण है, फिर से छूट जाएगा। सर, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आपका स्वागत है सबसे पहले आपका हमारे चैनल में। आपने देखा कि किस तरह कल्याण की घटना जो है 4-5 दिन से सुर्खियों बना हुआ है, आरोपी पकड़ा गया है और इसमें शासन प्रशासन पूरा सख्ते में है, लोग गुस्से में हैं। लेकिन ये सब घटनाएं सर, आज पेपर उठा के देखो तो रोज जो है 4-5 घटनाएं जो है पेपर में पढ़ने को होती है, रेप हत्या। पोक्सो जैसे कानून का जो है इतना बड़ा कानून आया हुआ है, क्या लोगों में डर नहीं है, ऐसा लगता है आपको? आपका बात सही है। पहला मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ऐसा रेप केस जो है जी, जैसा चोरी, मारामारी, मर्डर, ऐसा जो चीज़ है उसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स है। अभी चोरी नहीं होना चाहिए करके हमारी पुलिस क्या करती है, रात के टाइम गश्त बढ़ाना और इंफॉर्मेशन निकालना, ये ऐसा क्राइम इसके अंदर कंट्रोल हो जाता है, डिटेक्ट हो जाता है जी। लेकिन ये रेप चीज़ ऐसी है, उसके वो प्रिकॉशन मेजर बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। किसी टाइम कुछ भी किधर भी हो सकता है, ये पहला समझने की कोशिश करो जी। दूसरा बात ऐसा है, अभी ऑल इंडिया का हम रेशियो ले लिया तो समझो 100 केस अपने पास रेप के रिपोर्ट हो गए, उसके अंदर 89% नाबालिग मतलब 18 वर्ष के अंदर जी, जो बच्ची लोग हैं वो कंप्लेनेंट है और असली रेप 11% है। जी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो नाबालिग लड़की झूठा कंप्लेंट दे रही है, लेकिन अनजाने में वो दोस्ती की वजह से और पहचान की वजह से, रिलेशन की वजह से ये हो जाता है। तो ये नाबालिग बच्ची को मालूम नहीं पड़ता है, समझे संबंध आने के बाद वो प्रेग्नेंट हो गई तो फिर वो रेप केस देते हैं कि वो बदनामी हो रही है और माँ बाप को क्या बोलेंगे, और उनको डिस्क्लोज करने के बाद, माँ बाप को बताने के बाद फिर ये रेप केस की कंप्लेंट आती है। तो ये फ़र्क है। मतलब 11% कंप्लेंट सही कंप्लेंट होता है, सचमुच जिनके ऊपर अन्याय हो गया है, हिनस क्राइम है,
क्रिमिनल बहुत बेकार तरीके से उनको पीड़ित लड़की को या औरत को अब तो 2-2 साल 5-5 साल की बच्चियों का सब सुरक्षित नहीं है। हाँ, ये बात सही है भी है, दैट इज कॉल्ड मैनियक। ये आरोपी की विकृति है, विकृति। उसके अंदर क्या उसको मिलने वाला है, उसके लिए वो विकृति है। उसके लिए भी क्या है कि सामाजिक जिम्मेदारी क्या है, बच्ची लोगों के ऊपर माँ बाप ने अच्छा संस्कार देना चाहिए, उसके ऊपर अपना निगरानी चाहिए कि बच्ची 10-12 साल के होने के बाद वो क्या करती है, किधर जाती है, किधर बैठती है, कौन सहेली है, उसके ये माँ बाप का जिम्मेदारी है। स्कूल में जाने के बाद वो शिक्षक लोगों का, उनका जो पढ़ाई करने वाले टीचर लोग हैं, उनका वो जिम्मेदारी है जी। ऐसा। ये जिम्मेदारी जब तक हम नहीं निभाते तब ये क्राइम कंट्रोल नहीं होएगा। ये रेप केस का अभी नहीं हो रहा है, बरसों बरस से चलते आया है। अभी जैसे आबादी बढ़ती है ऐसे प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। अभी लड़की लोग बिल्कुल शॉर्ट पहनते हैं, उनका बॉडी प्रदर्शन, इसकी वजह से आजकल सोशल मीडिया कितना एक्टिव है, उसके ऊपर गूगल के ऊपर जो तुमको चाहिए वो इंफॉर्मेशन उपलब्ध है। तो उसको सेक्स वीडियो ये खुद देखते हैं, अब उसका परिणाम ये हो जाता है। इसके लिए मतलब इससे विकृति बढ़ रही है, विकृति बढ़ रही है जी। और इसके लिए खास प्रिकॉशन मेजर्स नहीं है। ये सामाजिक जिम्मेदारी जब तक हम अपने अंग के ऊपर नहीं लेते तब तक ये इंसान चलेगा ही। सर, आपने भी अपने कार्यकाल में काफ़ी ऐसे केसेस देखे होंगे, काफ़ी केसेस हैंडल किए होंगे, रेप मर्डर के भी आरोपी पकड़े होंगे। आरोपी जब पकड़ते हैं तो उसकी मनस्थिति क्या रहती है, बाद में वो जेल से कैसे छूट जाता है? नहीं, जामीन के ऊपर आना वो आरोपी का हक है। इसके लिए कितना ये इसके अंदर 10 बरस की 7 बरस की सजा है जी। तो उस टाइम तक हम अंदर नहीं रख सकते केस पूरा होने तक, तो जामीन उसका हक है। वो बाहर आने के बाद उसके अंदर जो विकृति होगा तो वही करते रहेगा जी। लेकिन हमारा भी जिम्मेदारी है ऐसे क्रिमिनल। अभी ये जो कल्याण का जो आपने बताया उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है जी। हमारे लोगों का उसके ऊपर निगरानी चाहिए। ये अभी जेल में छूटने के बाद अब ये क्या कर रहा है, इसका थोड़ा कौन निगरानी? पुलिस की जिम्मेदारी है जी। उसके ऊपर वॉच रखना। कैसे वॉच रखी? सब पुलिस साथ में तो घूमेगी नहीं उसकी। ऐसा नहीं कभी। अभी देखो बार बार उसके पीछे लगने की जो हफ्ते में एक दफ़ा 15 दिन में एक दफ़ा खाली उसे घर जाके उसका रिकॉर्ड अपने पास रहता है जो छूट के आता है और जिसके पास बार बार केस है उसका हिस्ट्री शीट हम बनाते हैं ना। तो हमारा जिम्मेदारी है कि उधर बार बार जाके उसको चेक करना, उसका एक्टिविटीज निगरानी के अंदर रखना। इधर यहाँ मेरे ख्याल से पुलिस थोड़ी फेल हो गई है जी, क्योंकि उसका रिकॉर्ड नहीं होता तो हमें बोलने के लिए कुछ भी अधिकार नहीं है। इसका रिकॉर्ड है तो उसके ऊपर निगरानी होनी जरूरी है, ये मेरा कहना है। सर लेकिन अभी जो कल्याण वाले मामले में जो आरोपी पकड़ा गया है ये जेल से अपने आप को मनोरुग्ण बता के बाहर आया हुआ है, तो क्या ऐसे आरोपी बचने के लिए जो है कुछ न कुछ फेक सर्टिफिकेट बना के ऐसा कुछ करके वकील के माध्यम से आ जाते हैं बाहर, ऐसा लगता है आपको? नहीं, बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया। तो उसने जी मनोरुग्ण का सर्टिफिकेट ले लिया है जी। तो उसने क्यों ले लिया है कि अपना इनोसेंस साबित करने के लिए ले लिया होगा। और अभी जो पुलिस ने उसको मेडिकल को भेजा था उसके अंदर मनोरुग्ण का कुछ भी रिपोर्ट नहीं है। इसका मतलब वो मनोरुग्ण है ही नहीं जी। लेकिन सर्टिफिकेट से तो बाहर आ गया ना। सर्टिफिकेट से बाहर आ गया, उसका फायदा उसको हो गया जी। समझिए बात जी, उसको फायदा उसको जरूर हो गया और केस चलते टाइम वो सर्टिफिकेट का फायदा उठाएगा, फिर से फायदा उठाएगा वो। अभी जो उसका मेडिकल रिपोर्ट है वो क्लियर है, उसके अंदर मनोरुग्ण नहीं दिखाया है। जिस टाइम भाई पुलिस ने उसको मेडिकल को भेज दिया है वो रिपोर्ट के अंदर मनोरुग्ण नहीं है। वो इस पे तो उनको भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने सर्टिफिकेट दिया है उसको। नहीं, वो बोलेंगे उस टाइम वो मनोरुग्ण था, अभी 6 महीने के बाद आदमी ठीक हो सकता है ना जी। ऐसा उनको चैलेंज नहीं दे सकते डॉक्टर को। सर आप जब पुलिस ऑफिसर थे उसमें पोक्सो एक्ट तो नहीं था, इतने कड़क कानून भी नहीं थे, तो उस समय क्या होता था आपके समय में? उस टाइम देखो पहला जो पुलिस का एक दहशत था वो अभी
नहीं लगेगा। उसके लिए उसके बारे में पुलिस ही जिम्मेदार नहीं है, ये सोशल मीडिया, जी, ये समाज, सोसाइटी इसके लिए जिम्मेदार है। सोशल मीडिया से अभी हमारे लोग आरोपी के ऊपर एक्शन लेने के लिए 10 दफ़ा सोचते हैं। इतना तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अलर्ट हो गया है, तो पहला खुद का नौकरी देखेंगे, बाद में काम करेंगे। ऐसा टाइम आया है अभी, अरे बाप, जब ये इसका रिजल्ट ऐसा निकल रहा है। मतलब कानून का डर नहीं रह गया। दे फीलिंग इनसिक्योर व्हाइल डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटी। चला हम जरा आरोपी को मार दिया, नहीं मार गिरा नहीं तो कुछ उसको डंडा बिंडा मारा तो अपने खिलाफ वो कोर्ट में केस करेगा, जज को बोलेगा। ये पुलिस के मन के अंदर डर रहता है और ये डर से काम नहीं बनता है। जी। तो इसका नतीजा ये है कि क्रिमिनल फ्री हो गए। तो क्या लगता है सर, कानून का डर होना चाहिए, इसके लिए क्या क्या और होना चाहिए, और किस तरह का कानून बनना चाहिए? कानून का डर होना चाहिए। इसलिए अभी देखो, अमरनाथ का मैं आपको एक बताता हूँ कि पुलिस ने उस टाइम FIR दर्ज किया होता तो अगला कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता था। आखिरी मेरे ख्याल से दूसरे तीसरे दिन FIR दर्ज किया, क्या फ़ायदा हो गया उसका? सब पूरा लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो गया था। उस टाइम प्रॉपर एक्शन बाय पुलिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। उस टाइम ही केस रजिस्टर होना चाहिए था, अगला कुछ भी नहीं होता था। ये रेल रोको, लाठी चार्ज, क्या जरूरत है? यानी बदलापुर घटना की आप करें? हाँ, बदलापुर के बारे में बोल रहा हूँ। तो एक दफ़ा हमारा एक्शन गलत हो गया तो बाकी सब आगे आगे गलत। पुलिस ऐसा क्यों करती है, क्यों डिले करती है? अभी मैं बताता हूँ, अभी बहुत उधर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी होगा जी। पुलिस को कुछ अवॉइड करना है, क्या रजिस्टर ऊपर से फोन आते हैं। हाँ, वो आते हैं, हम ना नहीं बोलते। पुलिस ने अपना खुद का ये सेल्फ रिस्पेक्ट और अपना कॉन्शियस क्या बोलता है, अपना दिल क्या बोलता है, उसके मुताबिक कार्रवाई करो ना। फोन तो आने वाले ही है, उसमें क्या फर्क पड़ता है? फोन आएगा इसका मतलब क्या गलत कार्रवाई थोड़ी ही करेंगे। जो कानून से है वो करना ही है। तो मतलब ये जो रोज की जो घटनाएं हैं ये कम होने का ऐसा नहीं, कम होंगी ना जब तक पुलिस सख्त एक्शन नहीं लेती। पुलिस को डर समाज में पैदा होना चाहिए। एक तो तुम सोलो कैसे लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करो, नहीं तो डर से लॉ एंड ऑर्डर करो, लेकिन पुलिस का काम सख्त होना चाहिए। ये मेरा इस ये संदेश है। धन्यवाद सर। ये थे काशीनाथ कचरे जी, जो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं, खासकर थाने जिले में सबसे ज़्यादा काम किए हुए हैं, तो हमारे मित्र भी हैं। तो हमने इनका ओपिनियन लेना चाहा आज, जो कल्याण की घटना है, जो निर्भया कांड जो कल्याण में हुई है, उस घटना के बारे में हमने इनसे मनोगत ले रहे थे और देख रहे थे कि आखिर में ऐसा क्या कमी है जो इस तरह की घटनाएं जो है लगातार बढ़ती जा रही है। क्योंकि दिल्ली में जब निर्भया कांड हुआ था उसके बाद पोक्सो एक्ट लाया गया कानून में और बहुत कड़ा केस है, उसके बाद भी जो है आरोपी खुलेआम इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं और रोज़ इस तरह की बातें जो है पेपरों में आते हैं। मेरे ख्याल से 10 या 20% चीज़ें जो है न्यूज़ में आते हैं और बाकी चीज़ें बाहर आते हैं। 80% केस जो है बदनामी की वजह से दबा दिए जाते हैं। ये भी एक समाज में ये भी एक कारण माना जा सकता है कि कुछ भी हो, अगर किसी ने आपकी तरफ घूर के देखा भी तो आपको पुलिस के पास जाना चाहिए और उस पर शिकायत करनी चाहिए। अगर शुरुआत में ही आरोपी को अगर झटका लग जाता है तो शायद उसको डर बैठेगा, लेकिन वो ऐसी चीज़ें हो नहीं रही है। समाज जो है अपने आप बदनामी डरती है और जो आरोपी इस तरह के जो कलंकित लोग हैं अपनी घटना को अंजाम देते हैं। फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद सर। धन्यवाद। जय हिंद।